आज का इस वीडियो में हम बात करने वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले क्या होता है, कहाँ होता है, क्या क्या होता है हमारा बॉडी के अंदर, फॉर्मेशन कैसे कैसे स्पर्म बनते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाला है। और एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या क्या होता है, इस वीडियो में आप देखने से पूरा की पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा टेस्टिस जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है तुम्हारा एब्डोमेन पेल्विस रीजन में, एब्डोमेन का नीचे तो पेल्विस रीजन में पैर का बीच, वो पता है तुमको, किडनी और उसमें तो नहीं होता है हमारा टेस्टिस पेनिस वगैरह। तो इसलिए क्योंकि वो जो टेस्टिस है वो हमारा मतलब स्क्रोटम में प्रेजेंट है। तो आप बोलेगा स्क्रोटम का क्या ज़रूरत है, स्क्रोटम का वो फंक्शन है जो स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस को मतलब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस मतलब कम करता है बॉडी टेम्परेचर से। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म बनने के लिए इतना टेम्परेचर से नहीं होता है, तो उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना पड़ता है, मतलब 34.5 to 35 के बीच में होना पड़ता है, नहीं तो स्पर्म नहीं बनता है। इसलिए स्क्रोटम का मेन फंक्शन वही है। आगे हम बात करने वाले मतलब अभी टेस्टिस, तो टेस्टिस का बात कर लेते हैं। टेस्टिस, ये टेस्टिस है। टेस्टिस का अंदर 250 कंपार्टमेंट या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं उसको, ऐसा करके 250 लोब्यूल्स होता है, ऐसा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ऐसा करके इस पूरा लोब्यूल्स है 250। हर एक लोब्यूल का अंदर तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा प्रेजेंट है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स 1 से 3। 1 से 3 क्यों, यंग स्टेजेस में बच्चा लोगों का 1 होता है 2 होता है, लेकिन एडल्ट जो है उसका 3 पाया जाता है। जो मेन फंक्शन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो ये बना लेता हूँ अभी मैं, ऐसा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से मैं 2 बना ले रहा हूँ, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है इसलिए। 1 से 3 होता है, याद रख लो इसको, ये 1 से 3। और हर एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से डक निकलता है, ऐसे करके डक निकलता है। डक निकल के यहाँ पे क्या होता है, एक जाली जैसा बन जाता है, जाली बन के पूरा ऐसा 250 मतलब आप सोच सकते हैं 250 उसमें से 3 मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से, तो इसमें से ऐसा पूरा यहाँ पे आके ऐसा जाली बन जाता है, ये पे ऐसा एकदम नेटवर्क जैसा, थ्रेड जैसा बन जाता है ये पे। इसको हम बोलते हैं रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस। रेटी का मतलब है आपका नेटवर्क, रेटी का मतलब नेटवर्क में है, नेटवर्क है। तो अभी देखो ये तुम्हारा क्या है, कॉन्फ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं वो कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, जो मैं अभी ये कर रहा हूँ है तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है। इसका नाम लिख लेते हो, ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, जो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ये कंपार्टमेंट ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लेवल्स हो गया। अभी हम एक काम करते हैं, जो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है इसको हम बाहर निकल के देखते हैं, वो उसका अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या फंक्शन है, कैसा दिखता है, सब कुछ जितना भी स्पर्म बनता है, क्या क्या बनता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, मियोसिस, माइटोसिस, सब कुछ तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। वो बहुत अच्छा से कर लो आप, उसके बाद आपको गैमेटोजेनेसिस भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना क्लियर हो जाएगा। जस्ट आप वीडियो को देख लो अच्छे से।
ये अभी हम बनाने वाले सेमिनिफरस ट्यूबल्स, इसको ये दोनों बना लेते हैं यहाँ पे। मैं क्या बना दिया, सेमिनिफरस ट्यूबल्स। इसका जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स है उसका बीच में कुछ स्पेस होता है, स्पेस यहाँ पे, स्पेस में कुछ सेल प्रेजेंट होता है, ऐसा करके सेल प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ऐसा करके सेल प्रेजेंट होता है। इस सेल को बोलता है इंटरसेल्यूलर सेल और लेडिक सेल। इस सेल का नाम क्या है, इंटर सेलुलर सेल और लेडिक सेल। लेडिक सेल्स, उसका फंक्शन क्या है सब कुछ बताते चलूंगा आपको। और सेमिनिफरस ट्यूबल्स में दो सेल्स होता है, एक होता है जर्म सेल्स और एक होता है सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स में बना लेता हूँ पहले, ऐसा होता है, ट्विन नंबर होता है जर्म सेल्स। ट्विन नंबर मतलब डिप्लॉयड, सब ट्विन नंबर होता है, ऐसा करके। इसका नाम लिख लेता हूँ, इसका नाम जर्म सेल, जर्म सेल। ये 2n है। ये जो जर्म सेल है ये माइटोसिस करता है, आगे जाके ये माइटोसिस करता है। माइटोसिस करके ये स्पर्मेटोगोनिया बनता है, ऐसा करके सेल थोड़ा स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया, ये फिर डिफरेंशिएशन होके, डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, जो एक इमेच्योर सेल है उसको मतलब मेच्योर में कन्वर्ट कर देता है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। मतलब जो मतलब ऐसे ऐसे सेल है उसको एक परफेक्ट डायरेक्शन, कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन करना है, इसको ये फंक्शन करना है, स्पेसिफिक है तुम। जैसे कि आपको एमबीबीएस चाहिए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, मुझे बीएससी ऐसा कुछ नहीं चाहिए, एमबीबीएस चाहिए। तो मतलब जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो डिफ्रेंशिएट करके एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कन्वर्ट करा देता है, वही है इसमें। वो ऐसा करके ये डिफ्रेंशिएट होके ऐसा बनता है आपका। माइटोसिस करने के बाद स्पर्मेटोगोनिया बनता है, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और इसको आगे जाके मैं ऐसा करके एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा जगह कम हो गया, यहाँ पे बना लेता हूँ। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ये आगे जाके मियोसिस करता है, मियोसिस वन, मियोसिस पूरा ही लिख देता हूँ, MEI, मियोसिस 1। अब बताओगे मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल कोई मियोसिस, ये पकड़ लो, ये तुम्हारा 46 है, 46 तुम्हारा माइटोसिस करने के बाद क्या होता है, तुम्हारा 46 ही रहता है। और मियोसिस अगर 46 है, उसको हम अगर मियोसिस करूँगा, मियोसिस करते हैं तो 23, हाफ रिडक्शन मतलब इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, तो हाफ करा देता है उसको। ये तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स एक से क्या होगा, 2 बन जाएगा, इसको हाफ कर देगा ऐसा। लेकिन इसमें अलग नहीं होगा, हाँ, ये साइटोप्लाज्म इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, इसमें ऐसा करके थ्रेड जैसा रहता है, ऐसा करके। फिर इसको बोलता है, क्या बोलता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा देख लेना। स्पर्मेटोसाइट्स ये आगे जाके मियोसिस 2 करता है। मैं
M2 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मियोसिस 2। मियोसिस 2 आगे जाके क्या बनता है, स्पर्मेटिड्स बनता है। ऐसा 4 सेल बनता है, ऐसा करके 4 सेल, ऐसा ये अलग नहीं होता है यहाँ पे, फिर अभी भी ऐसा करके स्पर्मेटिड बनता है। ऐसा ऐसा टिट्स क्यों, एक थ्रेड जैसा, देखो आप, एक थ्रेड जैसा मतलब धागा जैसा यहाँ पे एक वो फॉर्मेशन बन चुका है, मतलब अभी भी साइटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, सेपरेशन नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स इसको बोलता है स्पर्मेटिड्स, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड्स आगे डिफरेंशिएट होके क्या बनेगा, स्पर्मेटोजोआ। ऐसा करके स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म ऐसा करके टेल निकलेगा, फ्लैजेला। फ्लैजेला का ये टेल जो है इसको फ्लैजेला बोलते हैं। फ्लैजेला किस काम का आता है, स्पर्म में मूवमेंट के लिए, मूवमेंट का हेल्प करता है वो, स्पर्म आगे मूव करने के लिए फ्लैजेला का काम होता है। स्पर्मेटिड्स हो गया, इसको बोल देंगे हम स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्मेटोजोआ बना, इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो अलग अलग होकर जो स्पर्म बना, उसको बोलते हैं हम स्पर्मियोजेनेसिस। और जो एक जो पूरी प्रोसेस है, मतलब जर्म सेल से पूरा माइटोसिस से लेके पूरा जो स्पर्मेटोजोआ तक जो बना, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो पूरी प्रोसेस था, पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं ऐसा कर देता हूँ थोड़ा, इसको बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं इस पूरा प्रोसेस को, जो जर्म सेल से लेके पूरा ये जो बना, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा ठीक है, तो और एक सेल बोला मैं, एक तो बोला सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर एक जर्म सेल्स है, दूसरी और क्या है, वो जो है सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स है जो तुम्हारा ये जो स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म बना, ऐसा करता है ये ऐसे, मतलब न्यूट्रिशन लेके वो बाहर निकलता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स से। ये ऐसा न्यूट्रिशन लेके ये ऐसा करके बाहर निकलता है सेमिनिफरस ट्यूबल्स को। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ये पूरा नीट में आया, हाँ मजाक मत करना, इसको पूरा सीक्वेंस अच्छे से कर लेना, एक बार में क्लियर हो जाएगा, दोबारा पढ़ने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको अगर अच्छे से क्लियर कर रहे हो। स्पर्मिएशन इसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। ये सर्टोली सेल है, इसका नाम लिख देता हूँ मैं, इसका नाम है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल। और इसको स्टिमुलेट कौन करता है, सर्टोली सेल्स हो गया तुम्हारा, स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, लेडिक सेल हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी करके जो हमारा एक पता है आपको, GnRH जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, वो एक प्यूबर्टी के टाइम में हमको मतलब सिगरेट करता है, तो जाके 2 हार्मोन रिलीज करता है। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है वो ऐसा करके 2 हार्मोन रिलीज करता है। एक हो गया तुम्हारा LH यूटिलाइजिंग हार्मोन, इसको और एक नाम भी है ICSH, इसको बोलता है इंटरसेल्युलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको बोलता है यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये इस सेल को, इंटरसेल्युलर सेल और लेडिक सेल को मतलब क्या करता है लेडिक सेल तुम्हारा एंड्रोजन्स हो गया, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन ये सब मतलब रिलीज करता है लेडिक सेल, सिक्रेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी, LH हार्मोन रिलीज करता है, ये जाके स्टिमुलेट करता है किसको,
लेडिक सेल्स उसके बाद क्या करता है, एंड्रोजन्स तुम्हारा टेस्टिस हार्मोन जो भी है वो रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, और एक हार्मोन रिलीज करता है यहाँ से FSH, और इसको ट्रिक है एल से याद रखो, लेडिक सेल LH लेडिक सेल, इस बार नीट 2024 में आया है। LH किसको करता है, लेडिक सेल को, सर्टोली सेल को किसको करता है, LH करता है तुम्हारा लेडिक सेल्स को, और FSH किसको करता है तुम्हारा सर्टोली सेल्स, इसका सर्टोली सेल्स को करता है। ये FSH इसको देख लो, ये तुम्हारा किसको करता है, सर्टोली सेल्स, ये पे सर्टोली सेल्स का प्रेजेंट होता है, और एक स्पर्मियोजेनेसिस मतलब इस प्रोसेस जर्म सेल्स में भी वही प्रेजेंट होता है FHS, और LH होता है तुम्हारा लेडिक सेल्स में। ठीक है, इतना था क्लियर हो गया अभी? ओके, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं अभी एक बार पूरा समरी कर देता हूँ आपको। ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, वो कितना है 250 होता है एक टेस्टिस में, 2 टेस्टिस में नहीं, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होता है। कंपार्टमेंट्स या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो भी बोलता है उसको, वही बोलता है। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ये जो लोब्यूल्स दिखाई दे रहा है आपको, लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूबल्स पाया जाता है। सेमिनिफरस ट्यूबल्स हम बाहर निकल के देखा, ये एक सेमिनिफरस ट्यूबल है, एक सेमिनिफरस ट्यूबल, उसका बीच में कुछ गैप होता है, कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस में कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है, जो सेल्स होता है इंटरसेलुलर सेल्स और लेडिक सेल्स, और वो उसको कौन सीक्रेट करता है, मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी, LH एक हार्मोन रिलीज करता है और एक FSH करता है। LH क्या करता है, उसको क्या करे, स्टिमुलेट करता है लेडिक सेल्स को, और एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन मतलब हमारा टेस्टिस हार्मोन सब रिलीज करता है, और FHS क्या करता है तुम्हारा सर्टोली सेल्स में सीक्रेट करता है, और एक यहाँ पे भी FHS प्रेजेंट होता है, FHS यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। स्पर्मियोजेनेसिस इस पार्टिकुलर पॉइंट में भी प्रेजेंट होता है। और ओके, सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर जर्म सेल्स है, एक 2 सेल होता है, एक जर्म सेल्स एक सर्टोली सेल्स। जर्म सेल्स 2n नंबर होता है, इसको माइटोसिस करते हैं, माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर डिफ्रेंशिएशन करके उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना दिया। यहाँ पे स्पेस जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे बना दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जाके आगे मियोसिस 1 किया, मियोसिस 1 करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, फिर मियोसिस 2 किया, स्पर्मेटिड्स बना, अलग अलग नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, इसलिए स्पर्मेटिड्स टीथ्स थ्रेड जैसा। उसके बाद स्पर्मेटिड्स से फर्दर डिफ्रेंशिएशन होके स्पर्मेटोजुआ बना, वो जो स्पर्मेटिड्स से जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसको स्पर्मेटोजुआ था उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और जो पूरा प्रोसेस था जो जर्म सेल से लेके जो स्पर्मेटोजुआ था, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। पूरा जो स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो स्पर्मिएशन है, जो सर्टोली सेल्स में जाके, जो स्पर्म सर्टोली सेल्स में जाके न्यूट्रिएंट लेके सेमिनिफरस ट्यूबुल से जो बाहर निकला, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। समझ में आया? अभी पूरा क्लियर हुआ? ओके, मैं अभी पेनिस वगैरह बना देता हूँ, पूरा एक्सटर्नल जेनिटल क्या क्या है आपको सब कुछ कर देता हूँ। यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है। एपिडिडाइमिस मतलब ऊपर में मोटा, नीचे में छोटा, नीचे मोटा करके ऊपर में ऐसा ऊपर में ऐसा मोटा करके ऐसा ऊपर में मोटा है और नीचे में थोड़ा सा पतला करके ऐसा करके निकलता है। ठीक है, ऐसा करके निकलता है, ऐसा करके तुम्हारा यूरेथ्रा में ओपन होता है, ऐसा करके यूरेथ्रा में ओपन होता है, ऐसा करके ये तुम्हारा यूरेथ्रा में ओपन हुआ। कहाँ पे जाके फ्यूज होता है? ये तुम्हारा सेमिनल वेसिकल होता है, यहाँ पे ऐसा करके सेमिनल वेसिकल होता है, यहाँ पे ऐसा करके तुम्हारा सेमिनल वेसिकल होता है। ये एक है, और ये दूसरा टेस्टिस के लिए है।
दूसरा टेस्टिस का पार्ट से ऐसा करके इस सेमिनल वेसिकल है तुम्हारा, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है और ये तुम्हारा यूरेटर है। यूरेटर मतलब जो यूरिन को लेके आता है किडनी से, उसको यूरेटर बोलते हैं। ये तुम्हारा यूरेटर है, यूरेटर है, यूरेटर है। ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स और जो तुम्हारा डाक है यहाँ पे फ्यूज होता है, ऐसा करके यहाँ पे फ्यूज होता है। इसको बोलता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो लाल कलर का मैं बना है इसको बोलता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पे तुम्हारा पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है, ऐसा करके इसको दूसरा कलर से बना देते हैं, पेंसिल से बना देता है, ऐसा करके पोस्ट्रेट ग्लैंड होता है। पोस्ट्रेट ग्लैंड याद रखना है, सिंगल होता है। हाँ, ये सेमिनल वेसिकल पेयर होता है और पोस्ट्रेट ग्लैंड तुम्हारा सिंगल होता है ये, ओके। ऐसा आगे जाके फिर यूरेथ्रा में ओपन होगा, ऐसा पूरा ऐसा आएगा पूरा तुम्हारा, ऐसा पूरा। आगे जाने का थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं छोटा करके बना दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझना, ऐसा करके फिर अभी हम बना देते हैं ऐसा। थोड़ा मतलब यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, आप लोग देख लेना अच्छे से। ये पे ऐसे यूरेथ्रा और यहाँ पे एक फाइब्रस मसल होता है, जो पेनिस होता है ना, फाइब्रस मसल से बना होता है। इसमें कोई हड्डी सड्डी प्रेजेंट नहीं होता है, मसल से बना होता है, ऐसा करके। और यहाँ पे स्किन होता है, स्किन ऐसा करके, स्किन ऐसा। पेनिस का स्किन है तुम्हारा, सॉरी तुम्हारा नहीं है, मतलब पेनिस का स्किन है ये, ऐसा ऐसा। और यहाँ पे एक फिर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बल्ब जैसा, बल्ब जैसा यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इस ग्लैंड को बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ऐसा होता है ऐसा। यहाँ पे जो ग्लैंड दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलता है बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और यहाँ पे तुम्हारा यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ऐसा करके यूरिनरी ब्लैडर, ओके। सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है, वो मेजोरिटी जो लिक्विड जैसा जो स्पर्म निकलने के बाद भी और जो स्पर्म निकलने से पहले तो मैक्सिमम जो सीमेन लिक्विड जैसा तो सिल्की सिल्की ऐसा निकलता है ना, वो सब को सेमिनल वेसिकल मैक्सिमम तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट कर देता है वहाँ पे, मतलब स्पर्म को। और इसका काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और वो भी लिक्विड भी वो करता है, मैक्सिमम एनर्जी सर्टेन शुगर जैसा प्रोवाइड करता है स्पर्म को आगे बढ़ने के लिए स्पीड से, तेजी से, ठीक है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, जो सिक्रेट करता है ना, ये तुम्हारा ये जो यूरेथ्रा है इसको मतलब पूरा क्लीन कर देता है स्पर्म निकलने से पहले। और वो भी लिक्विड, मतलब लिक्विड वो भी सिक्रेट करता है स्पर्म को, मतलब पूरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लिब्रिकेशन में हेल्प करता है, पूरा वेटी वेटी, मतलब ताकि अच्छा से निकल जाए स्पर्म जो है, वो पूरा हेल्प करता है। ये तुम्हारा हो गया फोरेस्किन, ये फोरेस्किन, एक ग्लैंस पेनिस, पूरा फाइब्रस है ग्लैंस पेनिस। ये तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड, इसको कहाँ पे लिखूं, ये हो गया तुम्हारा प्रोस्टेट, में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये हो गया तुम्हारा यूरेथ्रा, जो स्पर्म जाके निकलता है। और जो स्पर्म निकलेगा वो डिसाइड करेगा कि किसी का पेट में जाएगा कि कहाँ जाएगा, वो इंडिविजुअल का ऊपर है, जो यूरेथ्रा से जो निकलेगा।
ठीक है, सबको समझ में आ गया? आई थिंक क्लियर है। अभी देख लेते हैं। और जो मेन फंक्शन है हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स टेस्टिकुलर लोबल्स के अंदर जो होता है, उसमें जो स्पर्म सब कुछ यहाँ पे बनता है। यहाँ पे बन के कहाँ कहाँ से स्पर्म पास होता है वो देख लेते हैं पहले। वो स्पर्म पास होगा तुम्हारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स से रेटी टेस्टिस से तुम्हारा इपिडिडाइमिस से, ऐसे करके नेटवर्क जैसे थ्रेड देता है जो स्पर्म को पास करता है। इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इसको क्या बोलता है? ये जो ए है इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस EPIDIDYMIS एपिडिडाइमिस। ये हो गया तुम्हारा। देखो, और जो ये है ना, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस मतलब दूर लेके जा रहा है, दूर। ये वासा एफरेंशिया जस्ट ये जो डार्क्स निकला रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस जो पास करता है वो ये है वासा एफरेंशिया। और ये है वास डिफरेंस, ये दूर लेके जा रहा है, यूरेथ्रा में ओपन करता है ये जाके। ठीक है, समझ में आ गया? पूरा क्लियर है? देखो, अभी हमको सीक्वेंस पकड़ना है। कहाँ कहाँ से नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया, पूरा सीक्वेंस कहाँ से कौन सा पास हुआ, क्या क्या पास हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। सबसे पहले तो आया हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स। वहाँ पे नीट में ऐसा क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आया क्या हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स। सीक्वेंस बना लेते हैं हम। सबसे पहले सीक्वेंस बना लेते हैं। सेमिनिफरस ट्यूबल से हो गया हमारा रेटी टेस्टिस में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ा कम है। रेटी टेस्टिस से हो गया वासा एफरेंशिया। स्पेलिंग देख लेना, मैं सब कुछ लिख दिया। वासा एफरेंशिया से हो गया आपका एपिडिडाइमिस से हो गया आपका वास डिफरेंस से हो गया आपका यूरेथ्रा में जाके ओपन होता है। ये पूरा सीक्वेंस नीट 2000 इसमें मैं लिख भी देता हूँ। नीट 2019 देख लेना आप लोग, नीट 2019 में आया था। ये पूरा सब कुछ कंप्लीट है। अभी देख लो तुम लोग। आ जाओ। एक्सेसरी डार्क्स क्या क्या है अभी आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। एक्सेसरी डार्क्स, ये तो ग्लैंस था। डार्क्स तो सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट था। कौन सा है? सबसे पहले रेटी टेस्टिस। उसके बाद क्या था? वासा एफरेंशिया। उसके बाद क्या था? याद करो। उसके बाद देखो, एक एक करके पकड़ो। वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, DIDYMIS एपिडिडाइमिस। उसके बाद क्या था? वास डिफरेंस, है ना? वास डिफरेंस था ना, वही जो डार्क्स दूर में लेके जा रहे हैं, उसको दूर में लेके जा रहा है, उसको बोलते हैं वास डिफरेंस। ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंस कौन सा है? ग्लैंस ये सेमाइनल वेसिकल पियर होता है। सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद क्या होता है? प्रोस्ट्रेट। ये सिंगल है, हाँ, इसमें दो जैसा लग रहा है क्योंकि ये एपिजाइकुलेटरी डक्ट बीच में से है ना, ये राउंड करके एक ही है। ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। फिर कौन सा? फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, BOURETHRL, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटल है। ओहो, ये सिर्फ पेनिस है तुम्हारा। ठीक है, सॉरी, तुम्हारा नहीं, मतलब पेनिस है। हर किसी का तो पेनिस नहीं हो सकता ना, ये पेनिस है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटल है। पूरा का पूरा कंप्लीट होगा, पूरा आसान है।
अभी मैं आपको कंप्लीट इस चीज का नोट दे देता हूँ, ठीक है। ये नोट देख लो, इतना कंप्लीट नोट है ना, आपको पूरा की पूरा कंप्लीट है इसमें, पूरा एनसीईआरटी इतना अच्छा नोट बनाया आप लोगों के लिए। देख लो आप लोग, इतना अच्छा क्लियरली बनाया, आप लोग देख सकते हैं नोट से जो एक्सप्लेनेशन दिया था पूरा। The male reproductive system is located in the pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and external genitalia. समझ में आया? अभी सब कुछ क्लियर हो रहा है। टेस्टिस लाई आउटसाइड, वो अंदर में तो नहीं होता है, किडनी का अंदर में तो नहीं है ना टेस्टिस, वो तो बाहर में होता है, दो पैर का बीच में। टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन थिन पोर्ट्स of skin called scrotum. हाँ समझ में आया। The scrotum helps in maintaining the low temperature. मैं बोल ही दिया था कितना 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कितना है? बोलो 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 37 डिग्री सेल्सियस। और इसका स्क्रोटम स्पर्म बनने का 34.5 to 35 होता है आपका, ठीक है, याद कर लो। नहीं तो स्पर्म बनेगा ही नहीं, बाप बनेगा ही नहीं आप कभी भी, वही इसलिए बहुत इसका ध्यान रखना। द टेस्टिस इज कवर बाय डेंस कवरिंग, पूरा बता दिया आपको, इतना सारा लोब्यूल्स है उसके अंदर, पूरा कवरिंग, इतना सारा नेटवर्क जैसा थ्रेड आ रहा था, आपको बता दिया था मैं। इस टेस्टिस इज अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में बोल दिया था। इस लोब्यूल contain 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperm are produced, ठीक है। इस seminiferous tubules is lie on inside by 2 types of cells called, मैं बोल दिया था सेमिनिफरस ट्यूबल्स के अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होता है, एक मेल जर्म सेल्स, उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और सर्टोली सेल्स, ठीक है। मेल जर्म सेल क्या करता है? लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मैं बोल दिया सर्टोली सेल न्यूट्रिएंट देता है, मेल जर्म सेल जो भी था उसको न्यूट्रिएंट देके बाहर निकलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूबल्स कॉल्ड इंटरसेल्युलर सेल्स और लेडिक सेल। जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स में 2 सेमिनिफरस ट्यूबल्स बनाया था, उसको जो इंटर सेल्स था, लेडिक सेल्स और इंटरसेल्युलर सेल था। लेडिक सेल एक था सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन था, टेस्टोस्टेरोन था जो टेस्टिस हार्मोन सीक्रेट करता है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन सा था? पियर सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद सिंगल पोस्टर एक ही होता है, पियर वल्वोयूरेट्रल ग्लैंड। और सेमिनल वेसिकल क्या करता है? सीक्रेट विस्कस फ्लूइड, मैक्सिमम फ्लूइड सीक्रेट करते हैं, व्हिच कॉन्स्टिट्यूट मेन पार्ट ऑफ द इजैकुलेट। प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट सिट्रिक एसिड, सब एंजाइम्स या सब सीक्रेट करता है। वल्वोयूरेट्रल ग्लैंड, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलता है, देख लेना, हाँ उसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलता है। सीक्रेट क्या करता है? क्लियर विस्कस म्यूकस विच इज लुब्रिकेंट, जो यूरेथ्रा है वो सीक्रेट करके ऐसे ऐसे पूरा क्लीन कर देता है। स्पर्म आने से पहले भी पूरा क्लीन कर देता है, स्पर्म आता है जब तब भी पूरा ऐसे हेल्प करता है, उसको वेट सरफेस देता है, बहुत अच्छा काम करता है। ओके ना, इतने नोट पूरा देख लो अच्छा से एक बार, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दे, दोबारा पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है आपको इस नोट को, बस ऐसे आप वो एक्सप्लेनेशन पता चल गया ना, ये ऐसे हो जाएगा। ये देख लो अच्छे से, नोट बना लो अच्छे से इसका, ठीक है। और वो लाल बटन दबा देना, दबा के 2 हाथ से, ठीक है। ओके, थैंक यू।